चैनल जी के करंट अफेयर्स सर्कल। जैसा कि जानते हैं आपकी प्रैक्टिस सेट मैं काफ़ी दिनों से करवा रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए। अगर एग्ज़ाम से पहले आप जितना प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आप कितने क्वेश्चंस को कर सकते हैं और कितना नंबर स्कोर सकते हैं। आपका वीक पॉइंट यानी कमज़ोर किस में है और स्ट्रॉन्ग किस में, उसके हिसाब से आप मॉक टेस्ट देते रहिए, आपको मालूम चल जाएगा। लास्ट में 5 मॉक टेस्ट करवा चुका हूँ और ये मॉक टेस्ट 6वां मॉक टेस्ट होने वाला है, जो प्रैक्टिस सेट फुल 50 मार्क्स का और 50 नंबर का 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स का टेस्ट होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं कलेक्ट करता हूँ काफ़ी मेहनत से, और आप पूरा वीडियो को ज़रूर देखिए। आप शेयर लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि वीडियो में इन तरह के क्वेश्चंस को मैं अच्छे तरह से आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए, और चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल जीके करंट अफेयर सर्कल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, क्योंकि मैं एग्ज़ाम से पहले वहाँ पे जितने भी PDF मैं करवाया हूँ वीडियो में, उतना आपको प्रोवाइड करवाऊँगा एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, ताकि आपका प्रिपरेशन सही से हो जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर यहाँ पे समान बुद्धि और तर्क, जो GI जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग का क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। टोटल 10 क्वेश्चन रीजनिंग में रहेगा आपको एग्जाम में। यहाँ भी मैं 10 क्वेश्चन को ही करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या आकृति, यानी 1 से 4 तक क्वेश्चन जो मिलेंगे वहाँ पे आपको शब्द अक्षर संख्या का होगा, वहाँ पे आपको विषम यानी ऑड संख्या को फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया, पहला नंबर ए दिया है मणिक्य, दूसरा नंबर सोना दिया है, तीसरा नंबर नीलम दिया है और चौथा नंबर पुखराज दिया है। तो इनमें से आपको 3 एक तरह के रिलेटेड होंगे और एक अलग होंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो सोना जो यहाँ पे है आपको बी नंबर, सोना को छोड़कर सभी रत्न अधातु है, जबकि सोना एक धातु है। ए जिक्र अधातु, ए भी अधातु, ए भी अधातु, पर सोना है धातु, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे एक सीरीज का मतलब ABCD अल्फ़ाबेट में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि इसका क्या होगा आंसर। तो यहाँ पे सब दिया हुआ, अन्य सभी में पहले अक्षर से दूसरे अक्षर में 2 क्रम की वृद्धि है, यानी 2 क्रम की वृद्धि, और दूसरे के तीसरे शब्द में 3 क्रम की वृद्धि, तथा तीसरे अक्षर में चौथे शब्द से 4 क्रम की वृद्धि है। तो इसके अनुसार आप देखा जाए तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखना होगा कि एम से ओ जाने में कितना लग रहा है। तो एम से ओ जाने देखते इसको सॉल्व करके आगे। तो यहाँ सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे एम से ओ जाने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए MNO, यानी एक बीच में आ रहा है एन के बाद A+1, फिर ओ से आर जाने के लिए कितना होगा, तो ओ से आर जाने के लिए फिर 2 बढ़ रहा है, फिर आर से भी जाने के लिए आपको कितना होगा, तो आर से भी जाने के लिए 3 बढ़ रहा है। तो उसी तरह आपको इसमें भी देखना है, बी में डी से एफ जाने के लिए कितना है, तो DEF 1 बढ़ रहा है, फिर एफ से आई जाने के लिए कितना होगा, तो एफ से आई जाने के लिए 2 बढ़ रहा है। उसके बाद आपको आई से एम जाने के लिए कितना बढ़ रहा है, तो आई से एम जाने के लिए 3 बढ़ रहा है। तो इसी तरह आपको सभी को जांच करना है। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, सेकंड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ई से एफ जाएंगे तो EF डायरेक्ट हो जा रहा है, यानी 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पे सब 1 बढ़ रहा है बीच में, तो यहाँ पे 0 बढ़ रहा है, EF डायरेक्ट हो जा रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। फिर सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, 273, 280, 430, 48, 198 और 53 और 193। तो इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने में क्या है, तो यहाँ पे क्या बोला है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो है आप इसको माइनस करके देख सकते हैं। 273 में 123 जाने पर कितना होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, 100, तो 150 हुआ। फिर यहाँ पर भी आपको देखा जाए तो 430 में से 280 जाएगा तो कितना होगा, तो 430 में से 280 जाने पर यहाँ पे हो जाएगा 0, और 13 में से 8 गया तो 5 और फिर 1, तो 150 बचा। उसी तरह इसमें भी 198 से 48 जाएगा तो 150 बचेगा, पर 193 में से 53 जाने पर 150 नहीं बचेगा। कितना बचेगा, तो 130 बचेगा। तो 130 बचा, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि अलग है तीनों से। वहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डायग्राम बेसिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बोला है, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन देख सकते हैं मुख का,
एक डायरेक्शन इसमें ऐसे है, सेकेंड नंबर बी में ऐसे है, फिर ऐसे है और ऐसे है, इसमें भी ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है। पर यहाँ पे जो 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए देख सकते हैं, जिसमें आपका क्या बताया है, केवल ए जो है ए नंबर में चारों आकृति का मुख अलग अलग दिशा में, इसका अलग दिशा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। पर यहाँ पे सेम दिशा में दो गो का अलग है और इसमें अलग अलग। फिर सेम दिशा में यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे ऐसे है, फिर अलग अलग, फिर यहाँ पे सेम दिशा में है, फिर एक अलग अलग। मतलब एक लेवल में तीनों मिल रहा है पर ए नहीं मिल रहा है, सभी का अलग अलग डायरेक्शन दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 5 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। तो यहाँ पे सार्थक क्रम दर्शाने के लिए देखा जाए तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो पहला नंबर आपको देखना है कि एक नंबर पचाना दिया हुआ है, पकाना दिया हुआ है, चबाना दिया हुआ है, निगलना दिया हुआ है और स्वाद लेना दिया हुआ है। तो इसको आपको लाइन से सजाना होगा। तो फर्स्ट में क्या आएगा, तो फर्स्ट में यहाँ पे खाना पकेगा यानी 2 नंबर। फिर सेकेंड में आपको देखा है स्वाद लेना, फिर पकते वक्त जो स्वाद लिया जाता है इसका, तो यहाँ पे कितना होगा, हाँ 5 होगा। उसके बाद आपका चबाना, स्वाद ले लेके चबाना यानी 3 नंबर में होगा। उसके बाद 3 नंबर के बाद यहाँ पे निगलना, निगल लेने के बाद यहाँ पे 4 नंबर होगा। और उसके बाद लास्ट में पेट में जाने के बाद पचता है तो 1 नंबर। तो इसमें ऑप्शन बी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने का, वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का चेष्टा कर सकते हैं। आपका स्कोर कितना है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए गए श्रृंखला में लुप्त संख्या अक्षर आकृति को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लुप्त संख्या अक्षर आकृति को ज्ञात करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना होगा कि WAB XCD और YEF और सीरीज चल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको फाइंड करना है। तो W से X जाने पर कितना हो रहा है, W से X जाने पर मतलब WX हो गया, X के बाद Y हो रहा है, Y के बाद क्या होगा, Z होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी में ही Z शुरुआत में है और किसी में नहीं है, इसलिए डायरेक्ट अगर देख रहा है आंसर तो आपको डायरेक्ट आंसर दे देना है, उसके बाद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 18, 30, 48, 72 और क्वेश्चन मार्क, सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सीरीज का क्वेश्चन है, तो 18 से 30 जाने के लिए कितना बढ़ रहा है, तो 18 से 30 जाने के लिए +12 बढ़ रहा है। फिर 30 से 48 जाने पर 18 बढ़ रहा है। फिर 48 से 72 जाने पर कितना बढ़ रहा है, 24 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखना है 12 से 18 का कितना डिफरेंस है, तो 12 से 18 का 6 का डिफरेंस है, प्लस फिर 18 से 24 का कितना, 6 का। तो उसी तरह 24 से कितना 30 बढ़ना चाहिए, 6 इसमें ऐड करेंगे 24 में से 30 बढ़ेगा, तो 72 में 30 को ऐड करने पर कितना होगा, 102 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। सीरीज का क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट भी सीरीज का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सीरीज का क्वेश्चन नेक्स्ट दिया हुआ, तो यहाँ पे देखना है कि बीच में 12, फिर 8, फिर 14, फिर 6, फिर 16, फिर कोई छोटा नंबर होगा। तो 12 से हम रिलेट करेंगे 14 को, तो 12 से रिलेट करने 14 पर +2 हो रहा है। उसके बाद 8 से 6 को करेंगे तो -2 हो रहा है। फिर 14 से 16 करेंगे तो +2 होगा। फिर 6 को -2 करना होगा, क्योंकि यहाँ भी 2 चल रहा है, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस का चल रहा है, तो -6 में से तो 4 बचेगा। तो इसका करेक्ट आंसर 4 हो गया। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रीजनिंग का, दिया हुआ दिए गए विकल्पों से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो दिए गए विकल्पों को लुप्त संख्या को हम लोगों को ज्ञात करना है। तो पहला नंबर देखना है यहाँ पे कि इस दोनों को रिलेट अगर सेम हो जाएगा तो उसी रिलेशन से ए भी फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको 26 में से अगर 20 जाता है तो कितना बचता है। तो 26 में से 26 में से 6 जाता है तो कितना, 20 बच गया। उसी तरह 42 में से यहाँ पे 42 में से 12 जाने पर कितना होगा, 30 बचेगा। उसी तरह 114 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा, 72 बचेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको 72 हो गया। ऑप्शन देख सकते हैं नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, सॉरी इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसका 72 आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे आपका 12, मतलब लास्ट क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन रीजनिंग का था, ये रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो यहाँ पे सभी का नंबर दिया हुआ है, एक बीच में बड़ा बड़ा नंबर दिया, बाकी चारों तरफ छोटा छोटा नंबर को दिया है। तो आपको सोचना है कि किस वे में से बनाए कि सॉल्व हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखा है 7, 3, 4 का सबका स्क्वायरिंग करके प्लस करने पर कितना आएगा,
तो 7 सते 49 होगा, 7 का स्क्वायर करने पर, फिर 5 का स्क्वायर करने पर 25, फिर 3 का स्क्वायर करने पर 9 और फिर 4 का स्क्वायर करने पर 16। तो कितना होगा टोटल? फिर 9 और 6 15 और 5 20, 20 और 9 29 का 9, फिर 2, फिर 4 2 6 1 7 7 2 9, मैंने 99 इसका आ गया। उसी तरह इसको भी अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये भी आ जाएगा 114। तो उसी तरह 9 5 7 और 3 को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो कितना होगा? तो इसको सॉल्व करना है आपको, इसको स्क्वायरिंग करके मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका 12 नंबर का आंसर हो जाएगा 164, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को आपको ध्यानपूर्वक समझना है। इस तरह इस जितने भी मैं करवा रहा हूँ उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो आप पूरा देखें, क्योंकि जनरल नॉलेज ऐसा पार्ट होता है कि आपको स्कोरिंग भी करवा सकता है, डाउन भी करवा सकता है। तो उससे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश है? तो ऑप्शन ए अल्बरिया जो है हमारे देश का यूरोपियन संघ का सदस्य नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी दूरसंचार कंपनी का दिल्ली में फुटप्रिंट नहीं है? कौन सा दूरसंचार का जिसका फुटप्रिंट दिल्ली में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा BSNL कनेक्टिंग इंडिया, जो सुने हैं BSNL, जिसका फुटप्रिंट नहीं है दिल्ली में। उसके बाद दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो डांडिया आपको पता होगा कि इसका गुजरात में काफ़ी फेमस है डांडिया नृत्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, ओलंपिक 2012 में पदक विजेता गगन राजन कौन सा खेल खेलते थे? ये करेंट का क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना हो गया, पर इस क्वेश्चन को भी जानना जरूरी है। कोई ठीक नहीं है, कोई भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ओलंपिक 2012 में पदक विजेता गगन नारंग कौन सा खेल खेलते थे? तो गगन नारंग कौन सा खेल खेलते थे? तो ऑप्शन बी देख सकते हैं, निशानेबाजी उनका खेल था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घास के कोर्ट में खेला जाता है? जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घास के कोर्ट में खेला जाता है, कौन सा खेल है? कौन सा? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी देख सकते हैं, बिम्बलडन नाम का एक खेल है जिसको स्टैड स्लैम टूर्नामेंट घास के कोर्ट में खेला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तानसेन सम्मान, एक तानसेन सम्मान है एक अवार्ड की तरह, तो उसको किस राज्य में शुरू किया गया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस राज्य में शुरू किया गया, वो राज्य का नाम है मध्य प्रदेश में इसको शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा सूर्य के सबसे निकट है? तो निम्नलिखित में से, तो यहाँ पे आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो मंगल है वो सूर्य की कक्षा के सबसे निकट है, कक्षा के सूर्य के निकट है ग्रह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यसभा का उप सभापति किसे चुना जाएगा? राज्यसभा का उप सभापति किसे चुना जाएगा? तो राज्यसभा का उप सभापति आपको यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, किसी भी व्यक्ति को जो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए पात्र हो। उसके बाद दिया हुआ है किसी भी व्यक्ति को जो उस पर, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, किसी भी व्यक्ति को उस समय राज्य का सभा सदस्य हो, उस समय हो उसी को राज्यसभा का उप सभापति चुना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने किया? तो चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण आपका यहाँ पे चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विजयालय जो है चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किया था। फिर इस जीके क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित में से किस राज्य के वन क्षेत्र का प्रतिशत अनुपात सबसे अधिक है? वन क्षेत्र का प्रतिशत अनुपात किसका सबसे अधिक है? तो मिजोरम का सबसे अधिक है। फिर इसके बाद मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, एप्टीट्यूड का। इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देख के आप पॉज करके वीडियो को सॉल्व भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और अपना स्कोर भी बता सकते हैं कमेंट करके कि आप इतना स्कोर कर पाए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन है पूर्णांक में। तो इसको क्वेश्चन को आप सॉल्व करके हम देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में 3 से 1 को गुना करेंगे और प्लस ऊपर वाला 1 जोड़ देंगे, तो कितना होगा?
4/3 होगा। फिर प्लस में कितना होगा, इसको भी इसी तरह करेंगे, 5 × 5 और प्लस 1, तो कितना होगा 6/5 हो जाएगा। तो इसको एलसीएम करने पर कितना होगा, यहाँ पे 15 होगा, 5×3 = 15 यानी 4×3 = 12 प्लस 5×3 = 15 6×3 = 18, तो कितना होगा 30/15 होगा। 15×2 = 30, तो 2 बार में कट गया ये पूरा जो देख रहे हैं 2 वो इसका आया। उसके बाद इसको भी हम निकालेंगे यहाँ पे, तो कितना होगा 45, तो 9×5 = 45, 5×5 होगा 20 हुआ। फिर 5×9 = 45, 9×2 = 18, तो यहाँ पे कितना हुआ 2 बटे कितना हुआ 45, 2/45 हुआ। तो इसको 2/45, तो यहाँ पे कितना हुआ 2 + 2/45, तो यहाँ पे उसी तरह 145। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। तो इस दोनों पार्ट को सॉल्व करने पर आपका आएगा 38/15। उसके बाद भागा है तो गुना कर देंगे, तो इसका आएगा 2/45 पर यहाँ पर हो जाएगा 45/2 हो जाएगा। फिर 2 से 38 को काटेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 19, तो 19 होगा। तो फिर 15×3 = 45 करेंगे तो 19×3 कितना होता है, तो 19×3 जितना भी आएगा इसका, चलिए 15×3 = 45, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 57। 19×3 = 57 होता है, तो यहाँ पे 57 इसका आ गया आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 22 + 12 × 5 - 1 / 7 - 6 / 2 - 1, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा, यहाँ पे सॉल्व करने पर कितना होगा, तो 22 + 15 12×5 = 60 और -1 होगा, तो कितना होगा, तो 22 और यहाँ पे 60 में से 1 गया तो 59 और 22 को ऐड करेंगे कितना होगा, तो 11 1 7 1 8 हो जाएगा, 81 हो जाएगा ऊपर का, और नीचा वाला पार्ट का हो जाएगा 2 से 3 6 में भागा देने पर कितना होगा 81 बचा यहाँ पे ऊपर वाला। फिर नीचा में 2 से 3 करेंगे तो 2 3 6, फिर 7 में से 3 गया तो 4 और 4 में से फिर 1 गया तो कितना बचा 3, तो फिर 3 और इसको काटने पर तो 3 दूना 6 और 3 7 21 27, तो इसका 27 आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया 27। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 400 का 7%, 208 का 25% का क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है हम लोगों को, तो 400 गुने 7/100, फिर प्लस 208 गुने 25/100, फिर गुने क्वेश्चन मार्क है, तो इसको बराबर में 16 है, बराबर में 16 दिया हुआ है, तो इसको काट देंगे तो ये कितना होगा 28 प्लस, फिर यहाँ पे 25 से 4 बार में कट जाएगा, तो इसको काट कूट के आपका आंसर डायरेक्ट इसका 60 का आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए 1/5। इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, स्क्रीन छोटा वजह से हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 2 वर्ष के अंत में 6%, 2 वर्ष के अंत में 6%, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया हुआ है पहला नंबर इस क्वेश्चन में पढ़ते 2 वर्ष के अंत में 6% प्रति वर्ष की दर से 15,800 रुपये की मूल राशि का कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो इसका एक फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला को लिखते हैं, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आपका होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 पावर में टाइम और -1 इतना। इस फार्मूला पे आपको पुट करना है और पुट करके सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा कितना, तो 1952.88 इसका करेक्ट यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस फार्मूला पे आपको पुट करना है। तो यहाँ पे आपको हम बता देते हैं कि जो 6% 2 वर्ष यानी 2 वर्ष टाइम आपका 2 वर्ष हो जाएगा, फिर 6% यानी आर का वैल्यू हो जाएगा 6%। उसके बाद जो पी है तो पी बराबर आपका हो जाएगा 15,800 जो रुपया है ये हो जाएगा। इसको आपको उस फार्मूला पे पुट करना है और डायरेक्ट आपको आंसर्स लाना है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग क्या मूल्य आएगा। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मूल्य आएगा इसको फाइंड करना है।
तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि 3781 का जो रूट है वो कितने का रूट होता है। तो यहाँ पे आपको डिजिट में एक आएगा नंबर अप्रॉक्सीमेटली 61.5 गुने 5.36 इसका वैल्यू। तो इसको गुना करते ही आपका आंसर 300 करीबन डॉट में आएगा 329.64 पर इसको 330 मान के चलना है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि भिन्न 2/5, 3/4, 4/5, 7/5 और 6/11 को उनके मान के आरोही क्रम में लगाए जाए तो चौथा भिन्न कौन सा होगा। तो चौथे भिन्न को फाइंड करना है जो कि आरोही क्रम में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो 2/3 का वैल्यू कितना होता है, इसको भागा करने पर 2/3 का वैल्यू होता है, सॉरी 2/5 का वैल्यू होता है 0.4 इसका। फिर इस 3/4 का वैल्यू हो जाएगा 0.75। फिर इस 4/5 का वैल्यू हो जाएगा कितना 0.714। फिर 6/11 का वैल्यू हो जाएगा 0.545। आप भागा करके देख सकते हैं इसको। तो इस पॉइंट में वैल्यू आया और बोला क्या गया है, तो आरोही क्रम में आपको सजाना है। तो पहला नंबर बड़ा कौन हुआ यहाँ पे, तो पहला नंबर यहाँ पे बड़ा, पहला नंबर ए हुआ। उसके बाद 0.05 हुआ पहला नंबर, दूसरा नंबर, उसके बाद 0.714 तीसरा नंबर, चौथा। इस तरह आपको फाइंड करके देखना है उस नंबर को सबसे आरोही क्रम में कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पे आपका आरोही क्रम में आपका आएगा ऑप्शन बी जो कि 3/4 इसका है, इसका वैल्यू आएगा आरोही क्रम में चौथा नंबर पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, यदि 50,176 रुपये की राशि को 32 व्यक्तियों के बीच बराबर बराबर बांटा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी। तो इस राशि को आपको 32 व्यक्तियों में बांटना है और बताना है कि कितना कितना इक्वल में सभी को मिलेगा कितना। तो इस 50,176 जो आप देख रहे हैं इसको 32 से डिवाइड करना है व्यक्ति से। तो 32 से डिवाइड करने पर आपका यहाँ पे बराबर बांटा जाए तो कितना आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 50,176 को डिवाइड करना है, यहाँ पे 50,176 को, तो यहाँ पे 1568 आएगा। यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 3,986 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इनमें से कौन सा संख्या को जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि इसको जो 3986 जो है उसको भागा देना है। तो कितना से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 6 से भागा दे, जिससे सबसे वैल्यू से जा सके। तो यहाँ पे आपको एलसीएम टाइप का लेना है, 6 से करना है 6 36, फिर 2 3 बचा तो 6 9 54, 6 36 36 18, तो इतना बार में गया 36 हुआ, 36 यानी 36। तो इसको भागा देते ही आपका यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाना है तो कितना का होगा, तो 63 लेस देन, तो 64 का पूर्ण भागा। तो यहाँ पे आपको ऐड करके एक एक करके ऐड करके आप दे सकते हैं, इस वैल्यू को ऐड करना है और उसके बाद आपको भागा करके देखना है कि ये पूर्ण वर्ग बन रहा है। इसको भी ऐड करके देखना है, आपको देखना है जो बैठ जाएगा आपका वही ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। 110 को जोड़ने से आपका पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक संख्या का 42% और 35% के बीच का अंतर 110.6 है तो इस संख्या का 60% क्या होगा। तो इस संख्या का 60% क्या होगा फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक संख्या है तो उस संख्या को हम लोग मान लेंगे क्या, x मानेंगे। तो उस संख्या को x माने, फिर किसका बोला है, इस दोनों का बीच का अंतर का परसेंटेज जो होगा उस इतना के बराबर है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, x गुने 42%
-35% यहाँ पे ओवरऑल परसेंट को दर्शा दिए। अब बराबर में 110.6 है। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो 42 में से 35 गया तो कितना हुआ, 7 बचा। तो कितना हुआ 7x बाई बटा में 100, क्योंकि ये परसेंटेज में था। अब बराबर में 110.6 हुआ। फिर यहाँ पे आपको ओवरऑल यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। तो x बराबर 110.6 गुने 100/7। इस 7 को आपको इसको काट के देखना है। तो 7 इकाई 7, 7 छः 36। तो 7 से एक जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे इसको काट कूट के आपका आंसर यहाँ पे आएगा कितना, 110 पॉइंट, आंसर नहीं, इसका एक वैल्यू आएगा, x का बराबर वैल्यू आएगा 110.6 आएगा। 110.6 के बराबर है एक्चुअली, 110.6 के बराबर था ये वाला। तो यहाँ पे आपको 1580 का 60%, यानी 1580 आपका ओवरऑल आया था। 1580 उस x का वैल्यू कैलकुलेशन करने पर पता चलेगा 1580 आया। फिर 1580 का पूछा गया 60% कितना होगा। तो इसका 60% निकालना है। तो यहाँ पे बट्टे में 100 करना है। फिर 0 0 0 0 कट जाना है। 158 को 6 से गुना करने पर 948 आ जाएगा। तो 948 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक स्कूल में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 16% अधिक है। तो स्कूल में लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात क्या होगा। तो उसका अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे मान लिया जाए कि लड़कियों की संख्या को x मान लिया और लड़कों की संख्या का 1.16 यानी कितना बोला था, एक स्कूल के कुल से 16% अधिक है। तो यहाँ पे 106 हो जाता है। तो 16% अधिक बोला है, तो लड़का का 1.16 x मान लेते हैं। उसके बाद अभिष्ट जो होता है आपका अनुपात, तो कितना हुआ 1.16 हुआ। तो x कट जाएगा। उसके बाद 100, यहाँ पे इसको 100 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे एक ही है, तो इसको यहाँ पे पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे 100 आता है। 100 कितना हुआ, 116 रेशियो 100 आपका होगा। तो इसको काटेंगे तो 29 बार में जाएगा और ये 25 बार में जाएगा। तो 29.25 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि इसमें कोई आंसर उसका ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 29.25 यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हुआ। आप इसको सॉल्व करके ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है, कितना है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको देना है क्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर निकालना है। तो इसको पता करना है कि इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है। तो पता करने के लिए फर्स्ट में देखा जाए तो यहाँ पे आपको करना क्या है, पहला नंबर है आपको बी कितना से गुना करना है। तो यहाँ पे आपको 20 से गुना करना पड़ेगा। तो 20 दूना कितना होगा, 40 हो जाएगा, यानी 40 बटा नीचे में 20 दिया 60 हो गया। उसी तरह आपको फिर 20 से गुना करना है। तो 20 दूना 60, ऊपर में नीचे में भी 60 बनाना है। तो कितना से गुना करना होगा, 15 चौका 60। तो 15 से गुना करना है नीचे में, तो 60 आ गया। उसी तरह 15 तिया 45 ऊपर में हो जाएगा। उसी तरह इसको भी करना है कितना, तो 50। तो 6 5 30 यानी 12 5 60। इसको 12 से गुना करना है तो 60 हो जाएगा नीचा, ऊपर में हो जाएगा 12 चौका 48। उसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट करना है कितना, 5/6 को करना है वाला। तो 6 5 30 यानी 10 बार में, तो 60 से पहले ऊपर में 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना 40 45 48 और 50 आया। तो इसमें से बड़ा और छोटा को फाइंड करना है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे हो जाता है कितना, तो सबसे बड़ा यहाँ पे 5/6 यानी 50/60 है। तो 5/6 को लेना है माइनस में, और 2/3 यानी 40/60 सबसे छोटा है। तो 2/3, तो इसको एलसीएम करते ही आपका आंसर आ जाएगा 1/6। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 1/6, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 45.5625 का धनात्मक वर्गमूल कितना होगा। तो धनात्मक वर्गमूल को आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे धनात्मक वर्गमूल को फाइंड करने के लिए
तो यहाँ पे आपको ऑप्शन से चेक करना है। यहाँ पे 5.25 है, तो एक एग्जैक्ट वैल्यू इसको अगर मानते हैं, अगर 6 भी मानते हैं इसको, तो यहाँ पे आपको कितना हो जाता है, 66 ही होता है, पर यहाँ पे 45 का लगभग दिया है, 45 से ज़्यादा दिया है। फिर यहाँ पर भी इसको 6 मानते हैं तो 36 ही होता है। फिर यहाँ पे 7 मानते हैं तो 7 7 49 हो जाएगा, पर यहाँ पे 66 दशमलव इतना है, तो ये 38 के लगभग आएगा, ये 45 के लगभग नहीं आएगा। फिर इसको 7 मानेंगे तो 49 आएगा, पर यहाँ पे 25 कम है, तो इसलिए 45 इसका ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन से ही पता चला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 61, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 2/3 प्लस 4/9 का 7.1/2 प्लस 99/99.48/49 इंटू 245 का सरलतम मान क्या होगा। तो सरलतम मान को फाइंड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो 2/3 और 1/10, तो इसको लिख लेते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ पे हाँ 2/3 प्लस 4/9 गुना में 7 9 14 1 15/2 हो जाएगा। फिर प्लस में यहाँ पे आपका 48, इसको गुना करना है और इसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे अब 48 99/49 इंटू में 245 आ जाएगा। तो इसको 245 आ गया। अब इसको काट कूट के आपका आंसर 312 आ जाएगा। 312 नहीं, सॉरी 24,499 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24,499 आप कॉपी में खुद से ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, यदि एक मोटर 9 सेकेंड में 100 मीटर चलती है तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। एक मोटर है जो कि 9 सेकेंड में 100 मीटर चलती है, तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा, तो इसको आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे मोटर का जो चाल दिया हुआ मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा कितना, 100/9 हो जाएगा। उसके बाद मोटर की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में आपको फाइंड करना है। सेकंड और मीटर में दिया था, तो इसका क्या करना है, 100/9 गुने में अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो 18/5 से आपको गुना करना होगा। तो इसको 5 से काटेंगे तो 20 बार में जाएगा, फिर ये 2 बार में जाएगा, तो टोटल आपका 40 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कितना है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न सूचक चिन्ह क्वेश्चन के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्न सूचक क्वेश्चन के आधार पे क्वेश्चन के स्थान पे क्या आएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है को रूट क्वेश्चन मार्क और रूट क्वेश्चन मार्क दिया है, तो इससे सेम है, तो इसको कॉमन ले सकते हैं रूट क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे 48 प्लस 32 को जोड़ने पर कितना होगा, 80 हो जाएगा। 80 और बराबर में 320 हो जाएगा। तो 80 को 320 से काटेंगे तो कितना होगा, 8 चौका 32, यानी 40 बार में एक कट जाएगा, सॉरी 4 बार में कट जाएगा, 0 0 कटने के बाद। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन 4 यानी ऑप्शन सी 4 आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शेष हो चुका है मैथ का। अब हिंदी का क्वेश्चन आया है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं पिक किया हूँ आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रत्येक मॉक टेस्ट में ही लाता हूँ। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए शब्द में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, दिए गए शब्दों के भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ मृगेंद्र सबसे अलग भिन्न अर्थ वाला शब्द है। उसके बाद यहाँ पे हिमांशु का पर्यायवाची शब्द क्या है। हिमांशु का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो हिमांशु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी कपीश्वर। कपीश्वर हिमांशी का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सूरसरी। सूरसरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कानन का शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो कानन का शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कोई नहीं है, जंगल भी नहीं हो सकता, विपिन भी नहीं हो सकता, अरण्य भी नहीं हो सकता, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, शब्द का शुद्ध रूप क्या है। तो शब्द का शुद्ध रूप आगामी है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, शुद्ध रूप क्या है। इसमें से जो ऑप्शन है इसमें से शुद्ध रूप कौन सा है, इसमें करेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पे शुद्ध रूप आपको फाइंड करना है, तो ऑप्शन सी इसका देख सकते हैं आपका पैतृक। पैतृक है जो सबसे शुद्ध है, बाकी सब गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही रूप क्या है। इसमें सही यानी शुद्धि, वही सही में कौन सा सटीक लिखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी दे ऐतिहासिक जो करेक्ट लिखा, बाकी सब में मात्रा कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तरंग किसका पर्यायवाची शब्द है। तो तरंग आपका ऑप्शन डी उर्मी। उर्मी का तरंग पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद दास किसका पर्यायवाची शब्द है, तो दास ऑप्शन बी सेवक का पर्यायवाची शब्द है, सेवक।
उसके बाद पापी शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? पापी शब्द का समानार्थी शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे निर्दयी, निर्दयी हो जाएगा। ऑप्शन सी निर्दयी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे फूल शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है, इनमें से नहीं है जो आपको फाइंड करना है। तो ऑप्शन सी जो मंजरी, मंजरी जो है फूल शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो हिंदी को भारत की राजभाषा में स्वीकार किया गया था ऑप्शन बी 14 सितंबर 1949 को। उसके बाद संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान में किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो इसका अनुच्छेद आप देख सकते हैं ऑप्शन बी जो कि 343 अनुच्छेद में लिखा गया है। उसके बाद साकार में उपसर्ग क्या है? साकार में उपसर्ग, उपसर्ग को आपको बताया था आगे से निकलता है और प्रत्यय पीछे से निकलता है। तो इसमें सकार में क्या हो जाएगा? तो सकार में आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हिंदी का दिया हुआ है चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया का बहुवचन हो जाएगा चिड़िया, चिड़िया या कि यहाँ पे 1.बिंदु बन जाएगा। तो इतना ही क्वेश्चन था इस मॉक टेस्ट में। तो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन हो सके। थैंक फॉर वॉचिंग। अपना स्कोर ज़रूर बताएं।